अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर पार्ट वन कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सिलेबस। उसको हम डिस्कस करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ है। अब जो हमारे पास 2025 और 26 का स्मार्ट सिलेबस है, इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स है उनका सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज है कौन कौन से स्किप हुए हैं, इनको हम आप डिटेल से देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है चैप्टर नंबर 1। वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन, जो आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आपके पास जो बेटा एक टॉपिक आपने स्किप करना है 1.5, जो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो आपके पास टॉपिक है 1.5। ये पेज नंबर 9 से पेज नंबर 13 पर, 9 से 13 तक सफ़ा नंबर पर मुश्तमिल है ये एक टॉपिक। इसको आपने बेटा स्किप कर देना है। इसके अलावा जो चैप्टर के अंदर बाकी तमाम टॉपिक्स है वो आपने अच्छी तरह उनकी तैयारी करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज बेटा आपने सिर्फ एक ही स्किप करना है, एमसीक्यूज नंबर 7। ये आपने स्किप कर देना है, ये क्वेश्चन आपने नहीं करना। ये पेज नंबर 18 पर है। आगे पेज नंबर 19 पे आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने स्किप करने हैं, पेज नंबर 5 और 6। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इन दोनों को स्किप कर देना, ये दोनों नहीं करने। इसके बाद आपके पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने तीन स्किप करने हैं, क्रॉस करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 पेज नंबर 19 पर है ये भी क्वेश्चन है। तो आपने ये तीनों स्किप कर देने हैं। मतलब आपके पास एक एमसीक्यूज, दो शॉर्ट और तीन लॉन्ग और एक टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 में से है जो आपने स्किप करना है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो हमने डिटेल से देखा, हमने इसमें क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास ये चीज़ें हैं जो इसमें आपके पास कुछ टॉपिक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हम क्या कौन सी चीज़ स्किप करनी है। टॉपिक पर सबसे पहले आते हैं। तो टॉपिक में आपके पास 2.8 है, जो टॉपिक नंबर पेज नंबर 35 और 36 पर है। ऑब्जेक्ट जो प्रोग्रामिंग और पैथन था, तो ये आपने स्किप करना है। आगे 2.9 पर एक टॉपिक है एडवांस्ड, जो आप कॉन्सेप्ट है आपके पास वो आपने स्किप करना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 2.10 है, वो आपके पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग है, वो आपने स्किप करना है। ये तीन टॉपिक हैं जो आपने स्किप करने हैं दूसरा तो चैप्टर नंबर 2 में से। इसके बाद आता है एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज में सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आपने स्किप कर देने हैं, वो है एमसीक्यूज नंबर 6। जैसे एमसीक्यूज नंबर 6 इसको क्रॉस कर दें। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 दो शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे बेटा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर ए और सी दो पार्ट सिर्फ स्किप करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन और पार्ट आप डिटेल से करेंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का सिलेबस जो हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है जो है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कौन से टॉपिक और कौन से शॉर्ट और क्वेश्चन हमने स्किप करने हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक स्किप है, वो अब आपके पास जो आपके वो है टॉपिक नंबर 3.3.3 पेज नंबर 45 और 46 पर है। जो क्लासेस हैं मतलब पी और एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट, ये आपने स्किप कर देना है। पेज नंबर 45 टू 46 2 पेज पर ये टॉपिक मुश्तमिल है। इसके बाद आप सिर्फ एमसीक्यू स्किप करेंगे, वो आप दो करेंगे, एमसीक्यू नंबर 2 और 4 ये दो स्किप कर देंगे। आगे इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आप बेटा स्किप कर देंगे। सिर्फ एक लॉन्ग और दो एमसीक्यूज और एक टॉपिक, ये तीन चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 3 में से स्किप करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें उनका स्किप करनी है।
तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास नो टॉपिक एंड एक्सरसाइज रिलेटेड, मतलब चैप्टर नंबर 4 बेटा आपने फुल का फुल करना है। इसमें कोई भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कोई टॉपिक कुछ भी स्किप नहीं हुआ, ये आपने पूरे का पूरा करना ही करना है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास बेटा आ जाता है टॉपिक है कुछ टॉपिक हमारे पास 2 टॉपिक हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। टॉपिक हमारे पास पहला है 5.3 है, जो बिल्डिंग है आपके पास मॉडल्स की मतलब स्टेशनल मॉडल है, इनके आपने वो स्किप कर देना, पेज नंबर 74 टू 79। ये 5 पेज पर मुश्तमिल है ये टॉपिक, ये आपने बेटा क्रॉस कर देना है, स्किप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है 5.4.1.5 बॉक्स प्लॉट्स, जो पेज नंबर 82 पर है, ये भी आपने स्किप कर देना है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7 और 8, ये एमसीक्यूज है जो आपने बेटा स्किप कर देने हैं, इनको आपने मतलब क्रॉस कर दे। इसके अलावा बाकी जितने भी एमसीक्यूज है वो आप करेंगे। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का स्किप कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर देंगे वो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप वो भी आप 1 और 2 कर देंगे। ये आपके पास मतलब 2 ही शॉर्ट और 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्रॉस करने हैं। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आता है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम देखते हैं कौन से टॉपिक और कौन से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इन्होंने स्किप किए, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी इन्होंने पहला टॉपिक जो स्किप किया है वो है 6.4 इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो पेज नंबर 92 और 95 पर मुश्तमिल है, ये बेटा आप लोगों ने स्किप कर दिया है। आगे 6.5 है एप्लीकेशन ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, पेज नंबर 95 टू 97, ये 2 पेज पर मुश्तमिल है, ये बेटा आपने क्रॉस कर देना है, इसको आपने स्किप कर देना है, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आगे हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इसमें आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें हम देखते हैं, इसमें पहले आता है आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में हमने 3 एमसीक्यूज स्किप किए हैं, एमसीक्यूज नंबर 3, 5 और 8, 3 एमसीक्यूज स्किप कर दी हैं, ये आपने नहीं करने। इसके बाद आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने स्किप कर देने हैं, क्रॉस कर। इसके अलावा बाकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करना है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपने क्रॉस कर देना है। इसके अलावा बाकी सारे आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी डिटेल से करने हैं। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो अब चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास स्किप और कौन कौन सी हमने करनी है। उसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है 7.3 है द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ये पेज नंबर 106 टू 108 पर मुश्तमिल है, ये आपने बेटा स्किप कर देना, ये नहीं करना। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं चैप्टर नंबर 7 के, वो एमसीक्यूज नंबर 5 आपने स्किप कर देना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्किप कर देना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्किप कर देना है। ये इसके अलावा बाकी तमाम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे आपने डिटेल से करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में कोई नो टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आर रिलेटेड, मतलब चैप्टर नंबर 8 भी बेटा आपने कंप्लीट करना है। इसमें भी कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई मतलब एमसीक्यूज, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, ये आपने कंप्लीट चैप्टर करना ही करना है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम देखते हैं क्या क्या चीजें स्किप की गई हुई है। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास जो स्किप है वो एक टॉपिक है 9.5, जो आपके पास है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर बिजनेस, ये आपके पास है पहले फर्स्ट टॉपिक 9.5 का, 9.5 चैप्टर नंबर 9 का। तो इसको बेटा आपने स्किप कर देना है। अगर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 8 है, जो 8 है एमसीक्यूज, उसको आप क्रॉस कर दे, वो नहीं करना।
उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपने क्रॉस कर देना है। ये आपका था स्मार्ट सिलेबस कंप्यूटर साइंस का, जो हमने तमाम जो चैप्टर 9 के 9 चैप्टर का हमने जो टॉपिक्स एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो हमने डिटेल से देख लिए। अब हम आगे देखते हैं इसका मतलब पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर जो पेयरिंग स्कीम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जी आपके पास द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंटर्नशिप फॉर ग्रेड 11 विल बी कैरी 75 मार्क्स, मतलब 75 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें वो कहता है जी ऑब्जेक्टिव है जो आपके पास वो 15 मार्क्स नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव आपके पास 15 नंबर के होंगे और सब्जेक्टिव 60 नंबर का होगा, और कुल टाइम आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट होगा। और ये आपका टोटल टाइम मतलब 2 घंटे और 30 मिनट आपका टाइम होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कहता है वो आपके पास 20 मिनट्स होंगे और सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। ये आपका टाइम और जो आपके नंबरिंग की डिवाइड किए गए वो है। आगे हम देखते हैं पेपर के पेयरिंग क्या है, वो हम डिटेल से देखते हैं। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव। तो उसमें आपके पास वो कहता है चैप्टर नंबर 1 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1, चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 1, चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से 2, चैप्टर नंबर 8 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह आपके ये 15 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे और हर एमसीक्यूज 1 का नंबर होगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो 15 नंबर का हो जाएगा, 15 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें वो फर्स्ट पे 9 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। तो हमने उसमें से 6 करने होंगे। जो उनकी पेयरिंग है, चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की पेयरिंग है चैप्टर 1, 2 और 8, 3 चैप्टर की पेयरिंग है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर के आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास भी वही सेम मेथड है, 9 क्वेश्चन आएंगे, हमने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आपके पास वो कहता है 9 क्वेश्चन की आप ये हो गए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो हमने सेम वही पेयरिंग होगी, 9 क्वेश्चन आएंगे, हमने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 और चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे। मतलब 3 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 क्वेश्चन आपने उसमें से कोई से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। ये था हमारे हिस्सा शॉर्ट जो हमने देख लिया कि मतलब इसमें 36 के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे हम आते हैं लॉन्ग की तरफ। तो लॉन्ग में हमारे पास क्या क्या है। तो लॉन्ग में वो कहता है जी आपके पास जो चीज़ें हैं वो उसमें से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। मतलब 3 करने तो 8 नंबर के, तो 24 मार्क्स का यह लॉन्ग सेशन होगा आपके पास। तो इसके बाद वो आप हम देखते हैं किस चीज़ से चैप्टर से आएंगे, तो हम इसको देखेंगे। तो इसमें आपके पास पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 7 से। ये 5 क्वेश्चन है और 5 चैप्टरों ने बताए हुए हैं। ये था हमारा पेयरिंग। आगे हम मॉडल पेपर पर दिया है उसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने किस पेपर मॉडल पेपर में बताया हुआ है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो कहता है आपका ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का होगा, जिसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और इसमें आपके पास एमसीक्यूज भी 15 होंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव है जो आपको 15 एमसीक्यूज दिए गए, तो वो 15 के 15 ही करने हैं, जो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लाजमी होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हिस्सा सब्जेक्टिव आता है, उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें पहली चीज़
वो कहता है आपका मैक्सिमम मार्क्स है 60, मतलब 60 नंबर का पेपर है और टाइम है 2 घंटे 10 मिनट। ये आपने मतलब इस टाइम के अंदर आपने सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना होगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 9 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से हमने 6 करने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम चीज, जो हमें 9 क्वेश्चन दिए गए उसमें से हमने 6 करने, मतलब 12 नंबर का ये भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज, हमें 9 दिए गए क्वेश्चन, हमें 9 क्वेश्चन दिए गए उसमें से हमने 6 करने हैं। इस तरह आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमारे पास आ गया लॉन्ग। तो लॉन्ग में हमें 5 लॉन्ग दिए गए हैं, जिसमें से हमने कोई से 3 लॉन्ग करने हैं। कोई भी आप 3 लॉन्ग कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आपका 2 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको चॉइस में होंगे। 3 लॉन्ग करेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 24 नंबर्स का मार्क्स का ये सेशन होगा जो आपका सब्जेक्टिव में पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। इस तरह आपका ये था कंप्यूटर्स का स्मार्ट सिलेबस जो आज हमने डिस्कस किया। अगर किसी भी चीज़ की समझ हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।